साल 2002 में हुए गुजरात के गोधरा कांड के बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। अयोध्या से निकली साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगने से हुए हादसे में 59 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो गई है। अगर आप इस फिल्म को देखने की तैयारी में हैं तो देखने से पहले जान लीजिए कि गोधरा कांड क्या है, कब हुआ था और इसके बाद क्या क्या हुआ। जानते हैं इसके पूरे इतिहास के बारे में। सात अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 फरवरी 2002 को राजकोट 2 विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी और 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात के कई इलाकों में भीषण दंगा फैल गया। दिसंबर 2002 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को गुजरात में सबसे बड़ी जीत मिली और मोदी भी मणिनगर से 75,331 मतों के अंतर से विधानसभा चुनाव जीते। कई लोग मानते हैं कि 2002 के दंगों के बाद मोदी की लोकप्रियता भारत में बढ़ी। साल 2002 में फरवरी का महीना था, तारीख थी 27। ये वही मनहूस दिन था जब गुजरात के गोधरा नाम की एक जगह से साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगा दी गई। इस कोच में कार सेवक सवार थे जो अयोध्या से आ रहे थे। इस अग्निकांड में 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। गोधरा कांड के बाद हुए भयानक सांप्रदायिक दंगे। गोधरा कांड के एक दिन बाद यानी 28 फरवरी को देश ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक देखी। पूरे गुजरात को दंगों ने अपने चपेट में ले लिया। करीब 3 महीने तक अहमदाबाद और इसके आसपास के इलाके इस त्रासदी की चपेट में रहे। इन सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आए करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही 2 मार्च को उन्होंने गोधरा कांड की जांच के लिए नानावटी शाह आयोग बनाया। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज केसी शाह और जीटी नानावटी को सदस्य बनाया। इस आयोग ने सितंबर 2008 में रिपोर्ट का पहला हिस्सा पेश किया, जिसमें इस कांड को एक सोची समझी साजिश बताया गया और तत्कालीन सीएम मोदी और मंत्रियों समेत कई सीनियर ऑफिसर्स को क्लीन चिट दे दी गई। इस आयोग के एक सदस्य जज केसी शाह के 2009 में निधन के बाद उनकी जगह गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता को सदस्य बनाया गया और आयोग का नाम नानावटी शाह आयोग से बदलकर नानावटी मेहता आयोग रख दिया गया। इस आयोग ने उसके 10 साल बाद साल 2009 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश किया। इसमें भी वही बात दोहराई गई जो पहले हिस्से में थी, यानी इस कांड को सोची समझी साजिश ही बताया गया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2011 में 31 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें से 11 लोगों को मौत की सज़ा और बाकी बचे 20 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसके बाद 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन लोगों की सज़ा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया जिन्हें मृत्युदंड दिया गया था। बाकी 20 लोगों की आजीवन कारावास की सज़ा बरकरार रखी गई थी। इसके बाद गुजरात सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। बता दें कि अगले साल यानी जनवरी 2025 में 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अपील पर सुनवाई होनी है।